चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका मैं आंसर बता रहा हूँ। जो कल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए दिया था उसका ये आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा इधर आ गया शॉपकीपर, इधर आ गया शॉपर्स, इधर टेलीमार्ट, इधर फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पर्सन। सब मैच करेंगे जिन्होंने करा है कल, और जिन्होंने नहीं करा है वो भी आज करेंगे इसको। तो देखिए, शॉपर्स में कौन कौन से थे हमारे? वुमेन, मैन, सर मैन, बॉय, और बॉय, गर्ल्स, गर्ल। ये 4 हमारे पर्सन थे। ठीक है, तो वुमेन के कितने थे हमारे? वुमेन के हैं बेटा 28। 28। मैन बॉय गर्ल। यस सर, 28 थे। ठीक है, यानी ये हो गए आपके 28 वुमेन के। 28। मैन के हैं आपके 15। 15। बॉय के बताओ मुझे, बॉय के कितने निकल रहे हैं? बॉयज के 5 सर, 5। वेरी गुड। सर गर्ल के 12। सर गर्ल के 12 है। गर्ल के 12। 12। और टोटल इनका कितना आना चाहिए? 60। सर 16। देखिए, ये कितना हो गया? 20। ठीक है, और ये हो गया 32। 32 और 8 आपका 40, और ये कितना आ गया? 60। देखिए, अब आपको क्या चेक करना है, ये मेरा टोटल कितना है, यानी इस फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरा आया 60। तो आपके क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा था, वो जो डाटा था क्या वो भी 60 पीपल्स का डाटा था? ये आप क्रॉस चेक करोगे। यानी अगर आपको, तो मैंने कल भी बताया था कि क्रॉस चेक कैसे करते हैं, कि जो इसका जो सम आना चाहिए वो आपका जो डाटा दे रखा है उसके सम के क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट में ये था कि ड्रॉ द बार ग्राफ। आप इसका बार ग्राफ कैसे बनाओगे? ठीक है, तो हम आज इसके बार ग्राफ की बात करते हैं। तो हम पे मैं डाटा लिख लेता हूँ। डाटा है, सबने मैच कर लिया इतना? यस सर। यस सर। चलिए, तो हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे। 28, 15, 5, 12। सबसे पहले बार ग्राफ को पढ़ने से पहले हम थोड़ी नॉलेज लेंगे ग्राफ के बारे में। जिन्होंने 7th क्लास में पढ़ा है बहुत बढ़िया, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा ग्राफ को ठीक से, सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ के अंदर हमारी 2 चीज आती हैं। एक तो हमारी वर्टिकल लाइन आती है और एक हमारी आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन। यस सर। इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, यानी जो पॉजिटिव साइड होती है आपकी। और सेम इसके अपोजिट जो होती है इसको हम कहते हैं एक्स डैश। क्या कहते हैं? एक्स डैश। वर्टिकल लाइन जो होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस, और ये होती है हमारा वाई डैश। और जहां ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यानी परपेंडिकुलरी इंटरसेक्ट करती हैं, ये क्या ऐसा एंगल बनाती है? यहाँ पे दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सर 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। 0, 0 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और यहाँ पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है? सर आप किस 0 है। बोलिए बेटा, क्या हुआ? चलिए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है हमारा? 0 है। क्लियर? और ये हो गई हमारी पॉजिटिव साइड, इसके अपोजिट ये हो गई हमारी नेगेटिव साइड। इस तरीके से अपवर्ड वाली क्या हो गई मेरी? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड वाली मेरी क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक चीज का और यूज करते हैं, वो क्या होता है हमारा? स्केल। क्या होता है? स्केल। व्हाट इज स्केल? बताएगा कोई मुझे? 7th क्लास में सबने पढ़ा होगा स्केल। यस सर। क्या होता है स्केल?
बोलिए सर आयशी, Sir, measurement. किस चीज की मेजरमेंट बेटा? मेजरमेंट सर डाटा फिर जितना हमने गैप छोड़ा उसकी मेजरमेंट। एक गैप कितना रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट यानी कितनी है? यस, सर एक यानी गैप 1 यूनिट स्क्वायर जब आप रिप्रेजेंट। ग्राफ देखिए, एक यूनिट कितना रिप्रेजेंट? मेरी बात सुनिए, आप इधर देखिए, ये आपका मानो ग्राफ है, ठीक है? इस पे आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज क्लियर नहीं हो रही? यस सर। सर हो रही है। हो रही है। नेटवर्क इशू हो रही होगी, ठीक है ना? यस ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और ये आपकी इस तरीके से क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं ग्राफ के अंदर बहुत सारी, ठीक है? और ये सारी आपस में एक दूसरे पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखिए मानो मेरा माना कि ये मेरा एक क्या है, बिग बॉक्स है, ये क्या है मेरा एक बिग बॉक्स। इस तरीके से ये बॉक्स होते हैं बिग बॉक्स, यानी आपके जो ये होंगी लाइंस हॉरिजॉन्टली, कुछ लाइन तो क्या होंगी आपकी लाइट होंगी और कुछ लाइन ऐसी होंगी जो डार्क होंगी, ठीक है? इस तरीके डार्क होंगी वो, और दो डार्क के बीच में एक मिड में, ठीक मिड में एक लाइन और होगी जो हल्की सी और डार्क होगी। क्लियर? तो देखिए यस सर। मानो मैंने माना ये ओरिजिन है Yes, sir. मेरा, यानी 0 है मेरा ये, और मैं इस लाइन को, मैं अपने लाइन को यहाँ बना रहा हूँ ग्राफ को इस तरीके से, ठीक? क्लियर? अब देखिए ये 0 हो गया, इस 0 के बाद मैंने इसको लिया मैंने 5 के बाद जो दूसरी डार्क लाइन थी इसको मैंने लिया 10, देन मेरी जो थर्ड लाइन थी उसको मैंने लिया 15। क्लियर? तो मैंने एक बॉक्स के बीच में गैप कितना करा, 5 का गैप करा, ठीक है? तो इस गैप को ही हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं, यानी पर्टिकुलर बॉक्स के बीच में आप क्या गैप रख रहे हो, तो वो गैप ही आपका क्या लाया जाएगा, क्या स्केल कहलाया जाएगा। यानी आप हर गैप को, और ध्यान रखना हर गैप को आपको इक्वल रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 5 का गैप कर दिया और यहाँ पे आपने 10 का गैप कर दिया, स्केल हमेशा सेम रहता है ग्राफ के अंदर। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। समझ आया सभी को? यस ध्यान रखना एग्जाम के अंदर सर। इनके नाम लिखने जरूरी होते हैं, अगर आप नाम नहीं लिखोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो इनके नंबर कट होंगे आपके। एक्स एक्सिस, वाई Okay, एक्सिस, sir. ओरिजिन और स्केल, इनके मार्क्स होते हैं। क्लियर? ओके। Yes, sir. चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, और उसकी हेल्प से हम समझते हैं कि बार ग्राफ क्या होते हैं। मैं डाटा लिख लेता हूँ यहाँ पे। मेरे वुमेन कितने थे, 28, मैन कितने थे हमारे, 8 15, 15 ठीक है? सर 15 बॉयज कितने थे, 5 5 और हमारे गर्ल्स 12 12 बेटा सभी मत बोलिए, म्यूट रखिए अपने। इसको मैंने नाम दिया वाई एक्सिस, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, और मेरी ये क्या हो गई ओरिजिन, और स्केल मैं ले रहा हूँ, स्केल 1 यूनिट कह दो आप या 1 बिग बॉक्स कह दो आप, एक ही बात है, यानी 1 बिग बॉक्स इक्वल टू, मैं गैप लेकर चल रहा हूँ इसमें। देखिए हम गैप लेते हैं 2 का, 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट, 2 यूनिट में रहिए 2%, यानी मेरा एक बॉक्स 2% के इक्वल है, ठीक? तो देखिए 0, थोड़ा छोटा बना के चलता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, थोड़ा और बढ़ाते हैं हम इसको, इसको हम और बढ़ा लेते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक? ये 22, ये 24, 26 और ये 20,
8 और ये आपका 30। क्लियर? 2 4 6 10 Yes, sir. 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। यानी सभी में गैप क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इट मीन्स मैंने जो स्केल लिया है कि 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 2%, यानी एक ये बड़ा बॉक्स है आपका, ठीक है, ग्राफ के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये क्या है हमारे, बताइए क्या है ये हमारे, स्केल, ये है हमारे नंबर ऑफ Number of नंबर ऑफ persons. पर्सन शॉपर। जरूर लिखना है आपको ग्राफ के अंदर। और इधर हम क्या डिनोट करेंगे? शॉपर्स। क्या? sir, number of Shoppers. shoppers. शॉपर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शॉपर्स नहीं, शॉपर्स, क्योंकि शॉपर्स जो है वो पर्सन है, यानी मैन वुमेन बॉय एंड गर्ल्स। तो देखिए आपका जो वुमेन का था, वुमेन का कितना था आपका? 28। तो 28 कहाँ है आपका? ये रहा। एक चीज का ध्यान रखना, जब बार ग्राफ बनाओगे तो बार ग्राफ में जो आपकी ये लाइन है वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के बाद में हमारा एक बॉक्स छूटेगा, देन उसके बाद हमारा जो हमारा ग्राफ है वो, यानी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो हमारा क्या होगा? ड्रॉ होगा। क्लियर? और एक चीज और कि जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसका गैप भी हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उनके बीच का गैप भी इक्वल होना चाहिए और उनकी लेंथ भी क्या होना चाहिए, यानी उनकी जो विड्थ है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमने बनाया। ये हमने क्या बनाया? वुमेन्स का। आप इनके बीच में लिख सकते हो वुमेन, ठीक है। ये कितना था मेरा? 28। क्लियर? अगला क्या है मेरा? अगला है मैन। मैन कितना है हमारा? 15। अब देखिए 15 कहाँ रहा है? अब देखिए 15 तो है नहीं कहीं, 40. ठीक है। 15 को 14 से एक 16 के बीच में। जरा इस गैप को देखिए, ये गैप कितने का है आपका? 2 का गैप है। क्लियर? Yes, sir. अब इस 2 को अगर मैं हाफ करना चाहूँ तो मेरा 15 कहाँ आएगा? बिल्कुल मिड में आएगा इसके। Mid में. यानी जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में देखना, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि ये एक डार्क लाइन होती है, ये दूसरी डार्क लाइन, और ठीक इसके मिड में एक और डार्क लाइन Sir, देखिए मेरे। sir, ये ग्राफ कहाँ पेपर पे आएगा बनाना है ना? हाँ बेटा, बार ग्राफ पेपर भी बनेंगे, ठीक है। तो मैंने एक बॉक्स को इक्वल छोड़ा, देन उसके बाद मैंने क्या ड्रॉ करा? 15 ड्रॉ करा, ठीक है। ये मेरा क्या था? मैन। क्या था मेरा? ये मैन। यानी ये मेरा हो गया 28 और ये मेरा हो गया 15। उसके बाद हमारे बॉयज कितने हैं बेटा? 5। तो 5 देखिए यहाँ 5 कहीं नहीं है, यहाँ पे 2 है, 6 Sir, है, 5. 2 है, 4 और 6 है। 5 कहाँ आएगा? ठीक इसके मिड में। 4 और 4 और 6 के मिड में। बेटा ध्यान रखना, इस विदाउट स्केल नहीं बनना चाहिए, ये स्केल का यूज ही करना है इसके अंदर। अगर स्केल का यूज नहीं करोगे एग्जाम के अंदर तो नंबर नहीं मिलेंगे इस पे। तो ये मेरा क्या हो गया? Okay, sir. ठीक है, Okay, sir. ये मेरा हो गया बॉयज। उसके बाद हमारा है गर्ल्स कितनी है? 12। Girls. कितनी है? 12। 12 देखो कहाँ आ रहा है? ये आ रहा। तो इसको हम डिनोट करेंगे ये मेरी गर्ल हो गई गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये थी मेरे 5 और ये थे मेरे 12। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज ड्रॉ करवाई थी, एक तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करवाई थी और दूसरा हमें क्या ड्रॉ करवाया था? बार ग्राफ। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर कोई भी चीज, कोई भी एक चीज भी आ सकती है या दोनों भी आ सकती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बार्स विद अ डिफरेंस। क्या बात करेंगे हम? बार्स विद अ डिफरेंस। ठीक है, बार्स विद अ डिफरेंस क्या मतलब हुआ इसका? कोई बताएगा हमें? जिन बार्स के बीच में डिफरेंस होता है, जब हम किसी डेटा को लगाते हैं तो उसके बीच में जो हम डिफरेंस करते हैं उसको
सर वो बार ग्राफ कहलाता है जिसमें हम डिस्टेंस उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। यस, यानी ऐसे बार ग्राफ जिनके बीच में डिफरेंस होता है तो वो बार ग्राफ में आ जाते हैं, हमारे डबल बार ग्राफ में आ जाते हैं, ठीक है। और जिनके बीच में डिफरेंस नहीं होता, जिनमें नहीं होता उनको हिस्टोग्राम। ग्राम। हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम फॉर अ ग्रुप डाटा। हिस्टोग्राम कभी भी आपका अनग्रुप डाटा के लिए नहीं बनता। यस सर। अनग्रुप डाटा के लिए हमेशा क्या बनता है? बार ग्राफ। बार ग्राफ। समझ लीजिए, क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज में ये। बार ग्राफ जो बनेगा वो हमारा अनग्रुप डाटा के लिए बनेगा हमेशा, ठीक है, क्लियर। और जो आपका हिस्टोग्राम बनेगा वो आपका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो बनेगा ग्रुप डाटा के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी कल हमने, क्या वो हमारे ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए बन सकती थी? Yes, ये एक sir. बनेगी? सर क्या? जो कल हमने बेटा क्वेश्चन को सुनिए मेरे, जो हमने कल डिस्कस करा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्या वो ग्रुप डाटा के लिए बनती है या अनग्रुप डाटा के लिए बनती है या दोनों के लिए बनती है? वो सर दोनों सर के वो लिए। ग्रुप वो दोनों के लिए बनती है। सर दोनों के लिए बनती है। देखिए, वो दोनों के लिए बनती है। इससे पहले वाली क्लास में आपने अनग्रुप के लिए पढ़ा था, और इस क्वेश्चन में जो आपने बनाया था वो भी अनग्रुप के लिए बनाया था, लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल का समझाया था वो कौन सा समझाया था? ग्रुप वाला समझाया था। जो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल होती है वो हमारे दोनों के लिए बन सकती है, ग्रुप के लिए भी और अनग्रुप के लिए भी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन है आपके, मैं आपको बता देता हूँ 5.1 के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे फॉर विच ऑफ दीज यूज अ हिस्टोग्राम टू शो अ डाटा, यानी ऐसे कौन कौन से डाटा हैं जिसके लिए हिस्टोग्राम क्या होता है? शो कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। सर कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? यस सर इसमें बी और डी के लिए यूज होगा क्योंकि इन दोनों में ही ग्रुप डेटा का यूज हुआ है। यस, यानी ऐसा डेटा जो ग्रुप में हो तो उसके लिए ही हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। हम अनग्रुप डाटा के लिए हम इसका यूज करेंगे बार ग्राफ का, अनग्रुप डाटा के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज नहीं करेंगे, क्लियर। अब क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चन आया हम पे, हम क्यों नहीं करेंगे ऐसा? वाई बताइए। आपने ये तो पढ़ लिया कि हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इसका यूज? ऐसा क्या होता है हिस्टोग्राम में कि हम इसका यूज नहीं कर सकते? कोई देगा आंसर मेरा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा क्वेश्चन मेरा ये था, अभी आपने कहा था, मैंने समझा है कि बार ग्राफ का यूज हम क्या किसके लिए करते हैं? अनग्रुप डाटा के लिए, और हिस्टोग्राम का यूज करते हैं हम ग्रुप डाटा के लिए। ऐसा क्यों? बताइए। चलिए इसको आप पढ़ोगे, मैं इसको कल पूछूंगा आपसे, सेम क्वेश्चन यही, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, आपका बुक को रीड करना है ठीक से और बताना है। ओके सर। पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 ओपन कर लीजिए अपने बुक में। पेज नंबर 74 में देखिए, यहाँ क्लास इंटरवल दे रखा है आपको। यस सर। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 40 to 50, देन उसके बाद 50 to 60। कल वाला क्वेश्चन सबने कर लिया था, ग्रुप वाला जो था? सर। यस सर। Yes, sir. और इस तरफ मेरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है 2, 10, 21, 2, 10, 21, 19, 7, 19, 7, 7, 1, 1। 1। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है
ग्राफ पे। बेटा आवाज नहीं करिए, कौन है? तो इसको हमें अब क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। ये मेरा इंटरवल दे रखा है और ये मेरी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या बनाएंगे हम इसके लिए, बार ग्राफ या सर हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम बनाएंगे सर, हिस्टोग्राम। तो प्रोसेस आपका सेम वही होगा, आप ड्रॉ सर, करोगे histogram। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन को नाम दोगे आई एक्सिस। बेटा पीछे शोर किसके आ रहा है? ये म्यूट करिए सभी बच्चे। अवनी शर्मा म्यूट करिए, 8C। ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस। क्लियर? अब देखिए, जैसे आप सेम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते थे, सेम ऐसे ही आपका हिस्टोग्राम भी रिप्रेजेंट होगा। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा अनग्रुप डाटा था, सर उनमें अनग्रुप डाटा हमारा कहाँ आता था, एक्स एक्सिस पे। अनग्रुप डाटा कहाँ आता था, वो एक्स एक्सिस पे। और जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती थी, ये कहाँ आती थी, हमारी वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, जो हमारा इंटरवल है उस इंटरवल को हम डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस पे, जो मेरा फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे। तो देखिए ये मेरा क्या है, 0। यस सर, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था सर, उसका आंसर बताएं। बेटा अभी पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए तो मेरे इंटरवल है, इसको मैं डिनोट करूंगा, ये मेरा 0 हो गया। 0 के बाद मेरा क्या आया, 10, then 20, then 30, then 40, 40 के बाद मेरा 50, 50 के बाद मेरा क्या हो गया, 60। क्लियर? इस तरफ मेरा क्या आएगा, इस तरफ देखो मैं कितना गैप लूं, बताइए कितना गैप देता हूँ। ये ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है, इसलिए मैं 2 का गैप ले लेता हूँ, ठीक है। 2 का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, then 20। 20 सब अब तो कोई है नहीं, है 21 है, तो 21 है। क्लियर? तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई मेरी, है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी ऊपर की तरफ बढ़ रही है मेरी, और मेरी ये क्या हो रहा है, इंटरवल। इंटरवल। मैम टाइम नहीं बढ़ सकता उसको, ये हो नहीं पाने का पूरा, समझो, ठीक है। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये मेरे क्या होगा, इंटरवल। अब देखिए इसमें हम 2 स्केल लिखेंगे। पहले हम बार ग्राफ जो आता था, बार ग्राफ में केवल हम वाई एक्सिस का स्केल लिखते थे, क्योंकि वहां पे केवल ये वाली चीज जो होती थी वो हमारी डिजिट में होती थी। लेकिन इस वक्त हमारे क्या है, वाई एक्सिस पे डिजिट्स में है और एक्स एक्सिस में भी डिजिट्स में है, यानी गैप दोनों में आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा दोनों लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी, ठीक है। वाई एक्सिस का भी। स्केल लिखते हैं हम यहाँ पे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। कैसे लिखेंगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, 1 बिग बॉक्स या 1 यूनिट इक्वल टू, कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे हमारा, 10 का गैप आ रहा है, 10 का 10 यूनिट, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा तो यूनिट। एंड ऑन वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितने की है, 2 की। 2 की। हिस्टोग्राम में आपको दोनों लिखने पड़ेंगे स्केल, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। क्लियर? अब देखिए ओके सर। पहला इंटरवल बताइए मेरा क्या था, 0 to 10 कितना था, 0 to 10 था 2। तो ये मेरा 2। यहाँ पे ध्यान रखना, मेरा इंटरवल आ रहा है 0 से लेकर 10 तक। तो मेरा ये ठीक इससे, जो मेरी वाई एक्सिस है उससे स्टार्ट होगा 2,
यानी इससे कंटिन्यू होगा, यहाँ पे कोई गैप नहीं आएगा। कभी आप यहाँ पे गैप कर दो, वो गैप वाला भी मैं इसको आगे बताऊंगा कल को, जो गैप का है यानी जिसके अंदर डिफरेंस आता है। उसके बाद 10 to 20 कितना है हमारा? 10। 10 तो देखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं छूटेगा, ये आ गया मेरा 10 हो गया। 10 ठीक है, उसके बाद 21। सेट अब देखिए 21 है 20 और 21 के ऊपर मिड में, 20 और 22 के मिड में। ठीक है, फिर उसके बाद 19 का आएगा 18 और 20 के बिल्कुल मिड में। 20 और 18 के बीच में। 18 और 20 के बीच में, मिड में। ठीक है, फिर उसके बाद 7 तो फिर 7 है। 7 6 और 8 के बीच में। देन उसके बाद 1 है मेरा, 1 आ जाएगा बिल्कुल 0 और 2 के बीच में। 0 2 के मिड में। 0-2 के और बीच इसको में। कहते हैं तो हम 0 2 के हिस्टोग्राम। बीच में क्या कहते हैं हम इसको? सर हिस्टोग्राम। 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 ठीक है, क्या है मेरा ये हिस्टोग्राम।